ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको विष्णु पुराण की बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ। भक्त ध्रुव की कथा। यह कथा सुनने से भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस कथा को प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। राजा उत्तानपाद ब्रह्मा जी के मानस पुत्र स्वयंभू मनु के पुत्र थे। राजा जो उत्तानपाद थे वह स्वयंभू मनु के पुत्र थे और स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनकी सुनीति और सुरुचि नामक दो पत्नियां थीं। उन्हें सुनीति से ध्रुव एवं सुरुचि से उत्तम नामक पुत्र प्राप्त हुए। वे दोनों राजकुमारों से समान प्रेम करते थे। यद्यपि सुनीति ध्रुव के साथ साथ उत्तम को भी उतना प्यार करती थी, मानती थी जितना कि अपने पुत्र को। तथापि रानी सुरुचि ध्रुव और सुनीति से ईर्ष्या किया करती थी, घृणा किया करती थी। वह सदा उन्हें नीचा दिखाने की अवसर ढूंढा करती थी। एक बार उत्तानपाद उत्तम को गोद में लिए प्यार कर रहे थे, तभी ध्रुव भी वहाँ आ पहुँचे। राजा उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हुए थे और उन्होंने उत्तम को गोदी में ले रखा था और वह उससे प्यार कर रहे थे। उसी समय वहाँ पर ध्रुव भी आ गया। उत्तम को पिता की गोद में बैठा देखकर वह भी उनकी गोद में जा बैठा। जब उसने देखा कि पिताजी उत्तम को प्यार कर रहे हैं तो वह भी, ध्रुव छोटे थे, वह भी अपने पिता की गोदी में जा कर के बैठ गए। यह बात सुरुचि को नहीं जची, क्योंकि सुरुचि ध्रुव और उसकी माता दोनों से ईर्ष्या किया करती थी। लेकिन ध्रुव ऐसे नहीं थे। वह अपने भाई को विशेष प्यार करते थे और ध्रुव की जो माता थी वह भी उत्तम को विशेष प्यार करती थी। जब ध्रुव उत्तानपाद की यानी अपने पिता की गोदी में बैठ गए तो सुनीति को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने ध्रुव को पिता की गोद से नीचे खींचकर कटु वचन सुनाने प्रारंभ कर दिए। ध्रुव रोते हुए माता सुनीति के पास गए और सब कुछ बता दिया। जब उन्होंने यह व्यवहार अपने साथ देखा तो ध्रुव अपनी माता के पास पहुँचे और उन्होंने अपनी माता को सब कुछ बता दिया कि किस प्रकार से उत्तानपाद उनके पिता जो है उत्तम को प्यार कर रहे थे। मैं भी अपने पिता की गोदी में जा कर के बैठ गया, लेकिन माता ने मुझे गोदी से उतार दिया। सब कुछ बता दिया। वह उसे समझाते हुए बोली कि बेटा, भले ही कोई तुम्हारा अपमान करे। अब ध्रुव को उनकी माता समझा रही हैं कि बेटा, भले ही कोई तुम्हारा अपमान करे, किंतु तुम अपने मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या की भावना कभी न रखना। बेटा, कोई तुम्हें कितना भी बुरा भला कह ले, कोई तुम्हारा कितना भी अपमान कर ले, लेकिन तुम अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न मत करना। किसी के प्रति अमंगल की भावना अपने मन में मत आने देना। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। जो व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या करता है, दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, पहले वो खुद ही उसमें गिरता है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को मैला करता है, दिन रात दूसरों का बुरा सोचता है, लेकिन दुख वह खुद ही पाता है। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। पुत्र, यदि तुम पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो भगवान विष्णु की आराधना करो। भगवान विष्णु की गोद में बैठो। भगवान विष्णु को प्रसन्न करो, तपस्या करो। उनकी कृपा से ही तुम्हारे पितामह स्वयं मनु को दुर्लभ लौकिक और परलौकिक सुख भोगने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और भगवान विष्णु की कृपा से ही तुम्हारे जो पितामह थे, स्वयं मनु थे, जो तुम्हारे दादा थे, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई थी भगवान विष्णु के आशीर्वाद से। इसलिए पुत्र, तुम भी उनकी आराधना में लग जाओ। केवल वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। सुनीति की बात सुनकर ध्रुव के मन में श्री विष्णु के प्रति भक्ति और श्रद्धा के भाव उत्पन्न हो गए। वह घर त्याग कर वन की ओर चल पड़े। भगवान विष्णु की कृपा से वन में उसे देवऋषि नारद दिखाई दिए। उन्होंने ध्रुव को श्री विष्णु की पूजा आराधना की विधि बताई।
ध्रुव ने यमुना के जल में स्नान किया और निराहार रहकर एकाग्र मन से श्री विष्णु जी की आराधना करने लगे। 5 महीने बीतने के बाद वह पैर के एक अंगूठे पर स्थिर होकर तपस्या करने लगे। ध्रुव ने पहले थोड़ा सा भोजन करके तपस्या प्रारंभ की, उसके बाद भोजन भी छोड़ दिया, पत्ते खाने लगे। उसके बाद सिर्फ हवा के आहार से ही वह तपस्या करने लगे और 5 महीने उनकी तपस्या को जब हो गए तो वह पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के स्थिर भाव से तपस्या करने लगे। इतनी कठिन तपस्या करने लगे, धीरे धीरे उनका तेज बढ़ता गया। उसके तप से तीनों लोग कंपायमान उठे। जब उसके अंगूठे के भार से पृथ्वी दबने लगी तब भगवान विष्णु भक्त ध्रुव के समक्ष प्रकट हुए और उसकी इच्छा पूछी। ध्रुव भाव विभोर होकर बोले, भगवान, जब मेरी माता सुरुचि ने अपमानजनक शब्द कहकर मुझे पिता की गोद से उतार दिया था, तब माता सुनीति के कहने पर मैंने ही मनि मनि निश्चय किया कि जो परम ब्रह्म भगवान विष्णु इस संपूर्ण जगत के पिता हैं, जिनके लिए सभी जीव एक समान हैं, अब मैं केवल उन्हीं की गोद में बैठूंगा। इसलिए यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे अपनी गोद में स्थान प्रदान करें, जिससे कि मुझे उस स्थान से कोई भी उतार ना सके। मेरी केवल इतनी सी अभिलाषा है। श्री विष्णु बोले, बस तुमने केवल मेरा स्नेह प्राप्त करने के लिए इतना कठोर तप किया, इसलिए तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें ऐसा स्थान प्रदान करूंगा जिसे आज तक कोई प्राप्त नहीं कर सका। यह ब्रह्मांड मेरा अंश है, आकाश मेरी गोदी है। मैं तुम्हें अपनी गोद में स्थान प्रदान कराता हूँ। आज से तुम ध्रुव नामक तारे के रूप में स्थापित होकर ब्रह्मांड को प्रकाश करोगे। इसके आगे विष्णु ने कहा, तुम्हारा पद सप्त ऋषियों से भी बड़ा होगा और वे सदा तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। जब तक यह ब्रह्मांड रहेगा कोई भी तुम्हें इस स्थान से नहीं हटा सकेगा। वत्स, अब तुम घर लौट जाओ। कुछ समय के बाद तुम्हारे पिता तुम्हें राज्य सौंपकर वन में चले जाएंगे। पृथ्वी पर 36,000 वर्ष तक धर्मपूर्वक राज्य भोग कर अंत में तुम मेरे पास आ जाओ। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार अपनी भक्ति से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर बालक ध्रुव संसार में अमर हो गए। उन्होंने 36,000 वर्ष तक राज्य भोगा और जब 36,000 वर्ष पूरे हो गए, उनकी वृद्ध अवस्था आने को ही, तो उन्होंने जो है राज्यपाट छोड़ दिया और भगवान विष्णु को याद किया। भगवान विष्णु ने उनको ध्रुवलोक दे दिया। वह ध्रुवलोक उत्तर दिशा में है, जो आज सप्त ऋषि उनकी परिक्रमा करते हैं और जब तक ब्रह्मांड रहेगा, सृष्टि रहेगी, तब तक ध्रुवलोक रहेगा। भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति होती है। इस कथा को प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। प्रतिदिन श्रवण करने से भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं।